अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल इस वक्त चूँकि सबकी नज़रें हैं कौमी असम्बली पे, और सदर ममलिकत ने चूँकि इजलास नहीं तलब किया, और अब आज मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास भी हुआ है, असम्बली में भी इन्होंने जाना है। नंबर्स गेम कैसे पूरे होंगे, और आइनी तौर पे ज़ाहिर 21 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस रिज़ल्ट के बाद आपको कौमी असम्बली का इजलास तलब करना होता है। कल 28 और 29 फरवरी, चूँकि दोनों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और उससे पहले फॉर्मेशन होनी है वफाकी काबीना की भी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी होना है। इसके ऊपर जो आरिफ अलवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह, और जो बाकी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लगेगा या नहीं लगेगा तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें माजी में भी होती रहीं। आइन और कानून की पासदारी में भी फैक्टर यही रहा कि जहाँ फेवर करता है आइन तो वहाँ आइन की याद आ जाती है, और जहाँ आपके अगेंस्ट जाता है तो वहाँ हमने देखा कि तमाम तर आइनी और कानूनी जो तकाज़े हैं वो उस तरह पूरे भी नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें इस वक्त जो मुल्क में जारी सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश भी है और एक बड़ा चैलेंज भी है, ख़ास तौर पे ग्वादर में जो बारिशें हुई उसके बाद जो वहाँ की सूरत हाल है, और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ये बात कह चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आज चूँकि शहबाज शरीफ साहब पार्लिमानी उनकी जो पार्टी थी उसका इजलास भी हुआ, नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें शिरकत की। उन्होंने माजी की बातें की कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की की तरफ जा रहा था, 2017 में क्या हुआ, और उसके बाद मुल्क जो है वो तबाही की तरफ चला गया। 16 महीनों का जिक्र उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल हालात में हमने ये संभाला, और ये शहबाज शरीफ साहब ही की हिम्मत है कि उन्होंने चीज़ें मैनेज की। ये नहीं बताया कि कैसे मैनेज की, कितनी मैनेज हुई, और क्यों आज भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। और अब वो ये कह रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी, हुकूमत संभालते ही हम चीज़ें बेहतर करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। ये पुराने दावे हैं, लेकिन आज एक नए अज़्म के साथ हमने देखा कि दोबारा ये चीज़ें दोहराई गई हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले इतना ज़ख्मी नहीं देखा जितना इन हालात में आप देख रहे हैं, और 2 साल में मुश्किलात से निकल आएंगे। 2 साल का टाइम इन्होंने एक यूँ कह लें कि एक रोड मैप जो हमें नज़र आ रहा है, तो क्या 2 साल तक मौजूदा जो सियासी सेटअप है, पार्लियामेंट जो बनेगी, कैबिनेट, तो वो इतनी देर चल भी पाएगी या नहीं, चूँकि इसके ऊपर भी बहुत सवालात उठ रहे हैं। दूसरी तरफ ख़ुद शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि हम इकॉनमी बहुत बेहतर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे चीज़ें। इत्तेहादी उनके नाला हैं, नाराज़ हैं, ऑडियो लीक्स के मामलात हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऑफिशियली ज़ाहिर आज उन्होंने मुलाकात भी की, MQM के डेलीगेशंस के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, इत्तेहादियों को मनाया भी जा रहा है, इत्तेहादी नाराज़ भी हो रहे हैं। ये इस वक्त ख़ुद जो सियासी जमातें हैं उनको नहीं समझ आ रही कि वो उन्होंने हुकूमत में रहते हुए काम क्या करना है, पोजीशन में बैठना है, कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए MQM पाकिस्तान कह रही कि हम सपोर्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून क्या इत्तेहादियों को उस तरह सपोर्ट कर पाएगी, और ख़ास तौर पे जो मुतालबात हैं वो इनके पूरे होंगे या नहीं, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसके अंदर कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, ऑफ द रिकॉर्ड कहानियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो प्रेस टॉक होती है उसमें तो हम देख ही रहे हैं एक दूसरे के बड़े शुक्रिया भी अदा किया जाता है, तारीफ़ें भी की जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके बरक्स हैं। मैंडेट की बार बार बात हो रही है, और जो जीत चुके हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये हम जीत हमारी हुई कैसे, और उसी के ऊपर ज़ाहिर इतनी डिबेट भी हो रही है, उसी के ऊपर ऑडियोज़ भी आ रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड्स बातें भी हो रही हैं। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे, कॉन्फिडेंस उस तरह बिल्ड नहीं कर पा रहे जीतने वाले भी। लेकिन इस पूरे अमल में जो एक चीज़ है वो कॉमन है, वो ये है कि इक़्तिदार या हमें पोजीशंस कैसे मिलेंगी, हमारी जो शेयर्स होंगे, पावर शेयरिंग जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो क्या होंगे, इसके ऊपर कोई कमी नहीं आ रही, सब जोड़ तोड़ जारी हैं। अब देखना ये है कि ये सारे जो मामलात हैं वो आगे चलकर कितने सपोर्टिव होंगे, और इत्तेहादी हुकूमत जो अभी बनने से पहले ही इतनी तज़ादात का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं,
تو وہ آگے چل کے ڈیلیور کیسے کریں گے, پرفارم کیسے کریں گے, اور کیا اتنا ہی آسان ہوگا یہ سارا, چونکہ بڑا پریشر ہوگا اتحادی حکومت کے اوپر. اور دوسری طرف مراد علی شاہ فرما رہے ہیں جی کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. 15 سال سے عوام نے ان کو سندھ میں مینڈیٹ دیا, کتنی ذمہ داریاں پوری ہوئیں. ایک ماڈل یو سی, ایک ماڈل ٹاؤن نہیں بنا سکے. ووٹ مل گئے, ظاہر ہے ایک ہے حقیقت جو ہمارے یہاں جمہوری کلچر ہے, سسٹم ہے. سیٹیں مل گئی ہیں 2008, 13, 18 اور اب 24, یعنی مسلسل چوتھی بار, اور اچھا مینڈیٹ ملا. لیکن کیا سندھ واسیوں کی خدمت بھی ہوئی یا نہیں, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب نے, سینئر رہنما ہے MQM پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب چونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی مینڈیٹ تو مل چکا ہے, تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں, آپ اتحادی ہیں, حکومت کے ساتھ, یعنی آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, ان کا ڈیلیگیشن آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, تحفظات بھی بہت زیادہ آپ کے بھی ہیں, باتیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. یہ حکومت ابھی بنی نہیں ہے, کابینہ ابھی بنی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی جس طرح کی آڈیوز آ رہی ہیں, جس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں, اور جس طرح کے خدشات یا ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کی جا رہی ہے, یہ اس کو ہم ایک اچھا تو کہہ نہیں سکتے, تو کہ بدشگونی ہی سمجھیں. اب کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں بسا نہیں, لٹیرے آگے. اب لٹیرے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں, کسی کو نہیں کہہ رہا. کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جی انتخابات سے قبل ہی ہمارے معاملات طے پا گئے تھے جناب, اور ہم نے اس بات کی بھی دعوت دی تھی کہ شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑیں تاکہ وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی سے ہو. ٹھیک. اب کئی میٹنگیں وغیرہ ہوئی ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے 22 کے